यूट्यूब पर मुझे 3 साल हो चुके हैं और मैंने 2 सिल्वर प्ले बटन अचीव किए हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पर एज अ बिगनर काम करती, यानी कि एक बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर के साथ यूट्यूब पर आती, तो वो कौन से स्टेप है जो कि मैं जिन पे अमल करती और जिन पे आपको भी अमल करना चाहिए। अगर आप एक कंप्लीट बिगनर के तौर पे यूट्यूब पे आए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आज से यूट्यूब पे काम करना है, तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ जिनको मैं खुद इंप्लीमेंट करती हूँ और आपको कहूंगी कि आप भी इंप्लीमेंट करें। यहाँ पर मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताने जा रही, ये ना समझिए कि कोई ट्रिक है जिससे व्यूज आ जाएंगे, नहीं, ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है जिसको आपको सीखना है ताकि आप लोग प्रॉपरली काम कर सके यूट्यूब पे। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही चीजें मिलेगी जो एक्चुअली काम करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो क्या है। वो है लेट्स क्रिएट। इससे मतलब यह है कि जब भी यूट्यूब पे आपको सबसे पहली चीज जो देखनी है वो है ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक टॉपिक को सेलेक्ट करने में, एक नीश को सेलेक्ट करने में हम लोग इतना टाइम लगा देते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम यूट्यूब पे क्या काम करें, और आखिर में थक हार कर हम लोग कहते हैं कि यार चलो बाद में इसको स्टार्ट करूंगा या करूंगी, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनती। तो पहला पॉइंट है कि आपको पहले दिन से ही वीडियो बनाना शुरू कर देनी है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। जो आपके मन में आता है, जिस बारे में आपको इंटरेस्ट है, आप उस बारे में बात करें। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। मेरे पास ये पेन पड़ा हुआ है और मैंने नोटिस किया कि ये बहुत स्मूथ लिखता है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को ये बताने के लिए कि ये पेन कितना अच्छा है। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो बनाना स्टार्ट किया। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा कि मेरे पास ये पेन पड़ा हुआ है, लेकिन ये कोई नॉर्मल पेन नहीं है। उसके बाद मैंने ये पेन से लिख के दिखाया कि कैसे ये बिना रुके स्मूथ चलता है, ग्रिप कैसी है और लिखने में कितना कंफर्टेबल है। बीच बीच में मैंने रिएक्शन भी दिया, जैसे यार ये तो सच में बहुत बढ़िया चल रहा है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर मैं क्या करना चाहूंगी, इसको बाद में एडिट करूंगी, फिर देखूंगी कि क्या इस प्रोसेस में मैंने एंजॉय किया या नहीं। क्योंकि याद रखिएगा यूट्यूब जो है वो एक लॉन्ग टर्म खेल है। ये नहीं कि 2-3 महीनों का काम है कि जल्दी से व्यूज आएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स आएंगे, नहीं, आपको सालों लगते हैं और एक ही नीज पे काम करते करते आपको सालों बिता देनी है और उसके बाद जाके आपको एक अच्छी अर्निंग होना शुरू होती है। तो यही आपको देखना है कि जो काम आप करना चाह रहे हैं क्या आप उसको एंजॉय भी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप 3 वीडियोस बनाते हैं और उनको आप एंजॉय करते हैं तो यस, आपको अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो ये होगा कि आपको ये देखना है कि आप यूट्यूब को पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फॉर फन करना चाहते हैं, या यूट्यूब को लेकर आपके पास सीरियस गोल्स हैं, यानी कि आपको इससे पैसे कमाने हैं, सब्सक्राइबर्स लेने हैं, और आपके पास कितना टाइम है। क्योंकि लोग आते हैं और वो सोचते हैं कि 2-3 महीना लगेंगे और जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब जो है वो कह ले कि एक इंटरेस्ट बेस्ड जॉब है जिसमें आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना, एंजॉय करना है इस काम को करते हुए, और इसमें कम से कम आपको 1 साल से 2 साल देने हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अब जो है वो जाके मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे अर्निंग आएगी। 3rd नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है रिवर्स इंजीनियरिंग पे। रिवर्स इंजीनियरिंग से मतलब है कि जब आपने यूट्यूब पर सोच लिया कि यार मुझे लॉन्ग टर्म काम करना है, मुझे इस पे जो है वो मुझे मजा भी आ रहा है वीडियोस बनाते हुए, अब आपको देखना है कि जो भी नीश पे आप जा रहे हैं लोग आपके वीडियो को क्यों देखेंगे, ये आपको अपने आप से सवाल करना है। अब जब भी आप कोई भी टॉपिक्स चूज करते हैं तो उसमें आपको चूज करते हुए 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 चीज ये है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आप इंटरेस्ट देखना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, तो आप देखें कि आप यूट्यूब पे क्या देखते हैं डेली, ठीक है, इंस्टाग्राम पर कैसी वीडियोस देखते हैं, आप लोगों से कैसी बात करते हैं, आप किस बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप ये देखें कि जो आप इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, क्या उसमें आपका एक्सपीरियंस है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब में एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जहां पर आपको एक्सपीरियंस होगा वहीं पर आप लोगों को गाइड कर सकेंगे, और जब गाइड करेंगे तभी तो लोग आपको सुनेंगे और तभी आपकी व्यूवरशिप बनेगी। जब आपका इंटरेस्ट है एक चीज में, फिर आपको उसमें देखना है उसमें आपका जो है एक्सपीरियंस है या नहीं। फिर लास्ट नंबर पे आपको देखना है उसमें पैसे का फैक्टर, कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें कितने पैसे हैं, कितना जो है आप फ्यूचर में उससे अर्निंग कर सकते हैं। आपको अपने गोल्स को देखते हुए उसको देखना है और आपको फाइनल करना है उस तरह से नीश को कि अब जो है वो इस नीश पे मैं काम करने जा रहा हूँ। अब जब नीश आपकी सेलेक्ट हो गई तो आपको इसमें ये चीज जरूर रखनी है कि भाई मेरी वीडियोस को लोग क्यों देखेंगे, कि जो पहले लोग काम कर रहे हैं क्या मैं उनसे डिफरेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर डिफरेंट नहीं कर सकती तो क्या मैं उनको कंपटीशन दे सकती हूँ, उनसे अच्छा करके दिखा सकती
सकती हूँ, तो ये सारे फैक्टर्स आपको सोच लेनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट होना है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटर रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च। इसमें क्या आता है? इसमें ये आता है कि आपको सबसे पहली चीज आपको जब भी देख लेना है कि यार मुझे इस टॉपिक पे जाना है या इस नीश पे मुझे काम करना है। लेट सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे मोटिवेशन के अंदर जाना है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इंडिया और पाकिस्तान जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स के वो चैनल जहाँ पे वीडियो हिंदी में देखी जाती है, बोली जाती है, तो मैं उन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लूंगी। यानी कि हमारी ऑडियंस जिन जिन चैनल्स को देखती है, जो पॉपुलर चैनल्स हैं, उनको मैं सब्सक्राइब कर लूंगी, उनके ऊपर रिसर्च करूंगी, उनके वीडियोस देखूंगी, उनके थंबनेल्स देखूंगी, ये देखूंगी सारा कुछ किया ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी कौन सी वीडियोस वायरल जाती है, इनकी कौन सी वीडियोस डाउन जाती है। क्योंकि मुझे शुरू करना होगा चैनल, तो मुझे सबसे पहली चीज जो वीडियोस वायरल जाती हैं उनसे रेलिवेंट वीडियोस बनानी होगी, ठीक है, क्योंकि उनसे आपको बूस्ट मिलेगा। जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छी तरह से देख लेंगे, फिर आपको आना है कीवर्ड रिसर्च पे। कीवर्ड रिसर्च उन लोगों के लिए होती है जिनके वीडियो सर्च में जाती है, यानी कि वो जो है ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो सर्च बेस होती है, तो उन्हें कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। अब कीवर्ड रिसर्च क्या है? आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियोस कम है और आप उन पे अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली रैंक करेगी और आपको व्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। ये यूट्यूब का सर्च बार भी है। सिंपल आप जाए यूट्यूब पे और कोई भी चीज लिखें तो दिखा देता है, और वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कितने बड़े क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाई हुई है, कितने व्यूज है। अगर कोई टॉपिक ऐसी है जिसपे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और बहुत यूट्यूबर्स है ना स्टक हैं, यानी कि वहां पे उनके चैनल रुके हुए हैं, तो फिर आप उन पे वीडियो ना बनाए। ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए जिसपे जो है वो नए चैनल्स काफी ज्यादा वायरल होते हैं या टॉपिक पर आते हैं, रैंक करते हैं, उन पे आपको उन टॉपिक्स को लिख लेना है और आपको फिर पहली जो वीडियोस होंगी उन पे शूट करिए। दो टॉपिक्स पे शूट करनी है, एक तो सर्च करना है कीवर्ड्स, उन पे शूट करनी है जो टॉपिक्स होंगे, और दूसरे नंबर पे आपको अपने सर्चेस जो आपका कंटेंट कॉम्पिटिटर्स होंगे उनका देखना है और उनमें से उनके जो टॉप के व्यूज आ रहे होंगे उसे रेलिवेंट वीडियो शूट करनी है। अब जब आप वीडियोस को शूट कर रहे होंगे, इसमें मेन पॉइंट आता है, वो ये है कि आपको वीडियो शूट करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर देना है। आपने जब वीडियो को शूट करना है उसके बाद आपको एडिटिंग सीखना है, आपको थंबनेल्स बनाना सीखना है। आज की सबसे बड़ी गलती वो ये है कि हम लोग इन चीजों पे फोकस नहीं करते कि एडिट कैसे करना है वीडियो को, थंबनेल कैसे बनाना है। हम जस्ट वीडियो को जल्दी जल्दी अपलोड कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी जो है ना कैनवा वगैरह ये जो एप्लीकेशन होती हैं उनसे जल्दी जल्दी इसको एडिट करके अपलोड कर दे। हम ये नहीं देखते कि जो हमारी कॉम्पिटिटर्स है वो इस पे कितना टाइम देते हैं। आप जब खुद शुरू कर रहे होंगे तो आपको अगर मोबाइल से भी एडिट करना है तो बहुत अच्छे से एडिट करना है, टाइम लगाना है। एक वीडियो पे एक दिन लगाए, उसको अच्छे से एडिट करे। एडिटिंग नहीं आती तो सीख लें, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत से ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। एडिटिंग सीखने के बाद फिर आपको थंबनेल्स पे आना है, फिर आपको थंबनेल सीखना है। मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है पिक्सल लैब थंबनेल्स के लिए, और अगर आप पीसी की बात करें तो फोटोशॉप, इसी तरह एडोब प्रीमियर प्रो अगर आप एडिटिंग की बात करें पीसी के लिए। अगर आप मोबाइल पे एडिट करना चाहते होंगे तो कैपकट या काइन मास्टर जो है एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। अब ये जब एडिटिंग आप सीख रहे होंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हुए आपको एसईओ का जो है बड़े ध्यान से सीखना भी है, और उसके बाद उसको जो है अपलोड करना है। और उसमें एसईओ मेन फैक्टर होगा, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता है कि टाइटल कैसा देना है, थंबनेल के बाद हमें डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करना है, टैग्स कैसे लगाने हैं, ये सारी चीजें भी आपको यूट्यूब से सीखनी पड़ेगी। हमारी क्या गलती होती कि हम शुरू में जस्ट वीडियो को पोस्ट कर देते थे, देखते नहीं थे कि यार क्या लगाना है बस, ठीक। और उसके बाद क्या होता था, ज्यादातर हमारी गलती होती थी कि हम लोगों को वीडियो शेयर कर देते थे। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमको लोगों तक वीडियो को शेयर नहीं करना, इसकी मार्केटिंग किसी और तरह से करनी है। वो आपको बताती हूँ हम मार्केटिंग किस तरह से करते हैं कि उसको फेसबुक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, हम उसको लोगों तक भेजते हैं। हम बार बार जाके खुद देखते हैं कि हमारी वीडियो चलने लग गई यूट्यूब पे। ऐसा नहीं करना है आपको, बल्कि आपको खुश होना है कि अब आपने वीडियो को यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको थंबनेल की स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। आपके कंपटीशन में जो लोग हैं उनसे अच्छा थंबनेल बनानी है, कोशिश करनी है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई मैं अभी सीख रहा हूँ। अगर आप सीख रहे हैं तो आज का वो टाइम नहीं है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप सीखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि आपको टाइम टू टाइम चीजें सीखनी है, लेकिन कम से कम टाइम के अंदर सीखनी है। अब ये नहीं कि एक साल लगा दे सीखने में। कोशिश करें ज्यादा फोकस करें वीडियोस बनाने पे नहीं, बल्कि ज्यादा फोकस करें वीडियो एडिट करने में और थंबनेल्स बनाने में। जितना अच्छा थंबनेल होगा उतना कम टाइम लगेगा आपको ग्रो करने में, उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे जितना अच्छा आप थंबनेल बनाएंगे। जितना अच्छा थंबनेल बनाएंगे उतना ही कम आपको एफर्ट लगेगी लोगों तक वीडियो पहुंचाने में, क्योंकि
यूट्यूब जो खुद आपकी प्रमोशन करेगा उससे बढ़ के कोई प्रमोशन नहीं है। आपको क्या करना है कि अपने नीश को देखना है, डिफाइन करना है, उसमें जो आपके सीनियर्स है वो कैसा वीडियोस बना रहे हैं, जो ऑडियंस वो कैसा रिएक्ट कर रही है, ऑडियंस कैसी वीडियोस देखना चाह रही है, वैसा आपको काम करना है। और इसमें कभी भी आपको शर्माना नहीं है कि दोस्त क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। आपको जस्ट वीडियोस पोस्ट करते जाना है। मैं क्या करती, इसके बाद जब मैं वीडियोस को पोस्टिंग करना शुरू कर देती तो मैं उसमें एक चीज का ध्यान रखती कि जब मेरी पहली वीडियोस अपलोड होती उससे पहले मैं 10 और वीडियोस अपने पास बना के रख लेती, यानी कि शेड्यूल करके रखती। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना शुरू करे तो कम से कम आपके पास 8 से 10 वीडियो ऑलरेडी तैयार हो। आपको उनको पब्लिक नहीं करना, आप एक वीडियो आगे अपलोड कर दे और पीछे एक वीडियो बना दे, ठीक है। भगवान ना करे कि आपको इमरजेंसी के तौर पे कहीं जाना पड़े या कुछ भी हो, आप वीडियो नहीं बना पाते तो पीछे से आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आपके पास पहले से एक वीडियो है और वहां से आप अपलोड कर देंगे। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं यूट्यूब पे। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ, यूट्यूब खुद ये कहता है, मैं आपको कन्वे करती हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप ये नहीं चाहते हो कि डेली वीडियो अपलोड हो, ठीक है। यूट्यूब भी ये नहीं चाहता कि डेली वीडियो अपलोड हो। यूट्यूब आपसे ये चाहता है कि यार आप एक दिन का गैप अगर लेते हैं तो आप हर एक दिन के गैप के बाद वीडियो अपलोड करें। ऐसा नहीं करना है कि आपने एक दिन के गैप के बाद आपने अपलोड कर दी, फिर आपने 10 दिन वीडियोस को देखा ही नहीं, फिर आपने अपलोड कर दी, यानी कि 10 दिन बाद अपलोड कर रहे हैं, 20 दिन बाद अपलोड कर रहे हैं। तो जब तक आप यूट्यूब को सीरियस नहीं लेंगे, यूट्यूब भी आपको सीरियस नहीं लेगा। ये एक बिजनेस के तौर पे है, लेकिन इंटरेस्ट भी इसमें जरूरी है। ये नहीं समझना कि पहले दिन आऊंगी, धनाधन वीडियो डाली, एक दिन में इकट्ठा 20-25 वीडियो डाल दी, फिर महीना गायब हो गए, तो ऐसा यूट्यूब पे काम नहीं होता। इन सब चीजों को सीखने के बाद आखिर में जो चीज मेरे पास आती है, जो मैं खुद आज तक सीख रही हूँ, वो है यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन, जिसके अंदर यूट्यूब ने काफी ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके अंदर आपके पास 3 चीजें हैं जो सीखने वाली होती है, जो मेन इंपॉर्टेंट है। एक है इंप्रेशन, फिर है CTR क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है ऑडियंस रिटेंशन, या इसे कहते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ये 3 चीज अगर आप सीख लेते हैं, इसी को कहते हैं यूट्यूब पे ग्रो करना। अब ये कैसे काम करती है? इंप्रेशन आपका क्या होता है, यानी कि यूट्यूब आपके वीडियो थंबनेल जो होता है वो जाता है लोगों तक। अब वो कब जाएगा? जब आपका एक थंबनेल अच्छा बना होगा, यूट्यूब लोगों तक भेजेगा। फिर क्या होगा? यूट्यूब पे CTR होता है, यानी कि उस इंप्रेशन के ऊपर कितने क्लिक्स आए, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। CTR अब उस पे जो है 100 में से अगर 5% क्लिक आ रहे हैं तो यूट्यूब उसको अच्छा नहीं मानता। नए चैनल को कम से कम 100 में से 10 से ज्यादा बार क्लिक आने चाहिए। वो कब आएंगे? जब आपका थंबनेल अच्छा बना होगा। अब थंबनेल अच्छा बना हुआ है, CTR आपका 10 से ज्यादा है, यानी कि बहुत अच्छे लोग उस पे क्लिक कर रहे हैं, यानी कि आपके वीडियो ओपन कर रहे हैं। अब आता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, या कह लें कि ऑडियंस रिटेंशन। यूट्यूब देखता है कि आपकी जो भी वीडियो बनी हुई है, यूट्यूब उसको कहता है कि अगर 10 मिनट की वीडियो है तो कम से कम जो है 3 मिनट देखी जानी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट से ऊपर अगर कोई भी वीडियो देखी गई है, 10 मिनट यानी कि 50% वीडियो आपकी देखी गई है, तो 100% यूट्यूब उसको वायरल करता है। लेकिन अगर 30% भी है तो यूट्यूब फिर भी उसमें इंप्रेशन ज्यादा भेजता है। तो इंप्रेशन जब जाएंगे तो ऑब्वियसली थंबनेल अच्छा होगा, CTR बढ़ेगा और ऑडियंस रिटेंशन आपका बढ़ेगा। तो ये तीनों चीजें अगर बढ़ती है, यानी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है, आपका CTR बढ़ता है, तो इंप्रेशन बढ़ेंगे। इंप्रेशन बढ़ने से व्यूज बढ़ेंगे, और जब आपके व्यूज बढ़ेंगे तो आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा, आपको अर्निंग भी होगी, ठीक है। और आप काम करना शुरू कर देते हैं विदाउट ओवरथिंकिंग कि आज करूंगा, कल करूंगा। आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा अगर आप यूट्यूब से कमाना चाहते हैं। इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, ये पहली चीज है। और आखिरी चीज भी यही है कि यूट्यूब पे पेशेंस रखना पड़ता है। आपको इसमें नए आइडियाज लाने पड़ते, इन्वेंशन नई लानी पड़ती है। यूट्यूब नए ऑप्शंस देता है, वो आपको बताने पड़ते हैं। तो ये है कि जैसे ये फील्ड मेरी है, मुझे इसी में रह के काम करना है। अगर कल को मैं ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती हूँ या कुकिंग चैनल स्टार्ट कर देती हूँ, कोई भी ऐसा काम करती हूँ जो यूट्यूब पे अलाउ है या आप देखना चाहते हैं, आप नहीं देखेंगे मुझे, आप कहेंगे कि आप तो टैग पे काम करती है, तो टैग पे काम करिए। तो हमेशा अपनी पहचान बनानी है आपको एक ही टॉपिक के अंदर। जब आप इन सारे स्टेप्स को एक रोड मैप के तौर पे देखेंगे कि आपका चैनल भी ग्रो होगा। आपके पास भी इस तरह का एक सिल्वर प्ले बटन आएगा, फिर आपके पास एक और सिल्वर प्ले बटन भी आ जाएगा, गोल्डन प्ले बटन भी आ जाएगा, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।